Hello students, today we are going to study subject English Grammar class 3rd. Chapter 1 Words and Sentences. आज का हमारा टॉपिक है assertive, interrogative and exclamatory sentences. Sentences that end with a full stop are called assertive sentences. Assertive sentences कौन होते हैं? जिनके अंत में फुल स्टॉप लगता है उन्हें क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस. दे कैन बी स्टेटमेंट और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वो क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए माई सिस्टर एंड आई प्ले फुटबॉल. इसमें क्या कहा जा रहा है? ये माई सिस्टर, मैं और मेरी सिस्टर फुटबॉल खेल रहे हैं. सेकेंड है शट द डोर. ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं. सेंटेंसेस दैट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. वे सेंटेंसेस जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू प्ले? क्या तुम खेलना चाहते हो? नेक्स्ट है sentences that end with an exclamatory mark are called exclamatory sentences. वे sentences जिनके अंत में जिनके पास क्या लगता है? exclamatory mark लगता है. क्या लगता है? exclamatory mark लगता है. तो उन्हें क्या कहते हैं? exclamatory sentences कहते हैं. जिन वाक्यों के पीछे एक्सक्लामेटरी का निशान लगता है, मार्क लगता है, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. तो आपको समझ आ गया. असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? जिनके अंत में फुल स्टॉप लगता है उन्हें असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. जिन सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और जिन सेंटेंसेस के पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है उन्हें क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. लेट्स रीड सम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. हरी, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. तो ये कौन सा मार्क है? एक्सक्लामेटरी मार्क है. वाओ, इट्स एन अट्रैक्टिव वॉच. वाओ, ये कितनी सुंदर वॉच है. Alas, everything was burned in the fire. Oops, I forgot to bring your book. Everything is lost in the floods. The word hurry, wow, alas, oops and are called interjections. तो ये जो हरी, वाव, अलास, oops और ये जो वर्ड्स है इन्हें क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन बोला जाता है. We use this word to show strong thought और feeling. इन शब्दों का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? जो मजबूत हमारे जो विचार हैं मजबूती से उनको बताने के लिए करते हैं कि जो हमारे विचार हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी जो भावनाएं वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग है. तो इनको व्यक्त करने के लिए, इनको बताने के लिए हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में बिगिन विद इंटरजेक्शन. जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वे किससे शुरुआत करते हैं? इंटरजेक्शंस के साथ, क्योंकि जब ये होंगे तभी हमारा क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कंप्लीट होगा. राइट एंड आइडेंटिफाई द काइंड्स of sentences one has been done for you. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं इसके आगे हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंसेस है. ओके. फर्स्ट, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. अब आपको ये बताना है ये असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है. तो आपको बताया था जो सेंटेंसेस के पीछे क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस.
नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो इसमें भी यहाँ पे कोई एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगा है, ना क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये हमारा क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंसेस हुआ ये भी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फुल स्टॉप लगा है। नेक्स्ट है वाओ हाउ फास्ट शी रन्स। अब बताइए वाओ क्या है, बताइए, ये इंटरजेक्शंस है, तो ये हमारा यहाँ पे लग गया। तो ये कौन सा सेंटेंसेस बन गया हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड आइसक्रीम। ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लगा है। तो आपको इसी प्रकार से इनके आगे सेंटेंसेस के बारे में लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंसेस है। यमी दिस सूप इज डिलिशियस, तो कौन सा सेंटेंसेस हो गया, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। वी आर गोइंग फॉर अ मूवी टुडे, assertive sentences. Where are you going, question mark. Don't waste water, assertive sentences. What do you want, question mark. Where are the children, question mark. Next, paragraph writing. A group of complete and meaningful sentences makes a paragraph. पूर्ण और मीनिंगफुल, कंप्लीट मीन्स पूर्ण और अर्थपूर्ण वाक्यों से मिलके क्या बनता है, एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ कैसे बनता है, जिस वाक्यों का कुछ मतलब होना चाहिए और वो कंप्लीट मीन्स पूरा भी होना चाहिए वो वाक्य, और क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल मीन्स उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो ये मिलके क्या बनता है, पैराग्राफ बनाते हैं ये मिलके। Read each set of sentences and number 1 to 4 to make meaningful paragraphs। तो आपको यहाँ पे क्या दिए गए कि कुछ टॉपिक्स दिए, जैसे मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, पैकिंग अ सूटकेस फॉर अ हॉलीडे, ड्राइंग अ वेट अम्ब्रेला एंड टेकिंग अ बाथ। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 से लेकर के 4 तक आपको यहाँ पे काउंट फिल करने हैं नंबर, 1 से लेकर के 4 तक नंबर फिल करने हैं। कैसे करने हैं, बिल्कुल अरेंज करने हैं पैराग्राफ के रूप में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स दिए थे, ठीक है, बॉक्स दिए गए। यहाँ पे हमें पहले देखने की सबसे पहले स्टार्टिंग का वर्ड क्या होगा, पहली कौन सी लाइन हम लेंगे, उसके नेक्स्ट लाइन जो पैराग्राफ के बनाती है। तो हमने सबसे पहले लिया आई विल पिक अप द रिसीवर। सबसे पहले हमने मोबाइल फ़ोन को हमने पिक किया, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, आई विल डायल द नंबर। उसके बाद जब हम मोबाइल उठाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायल करते हैं नंबर को। फिर देन क्या करते हैं, देन आई विल वेट फॉर द डायल टोन, फिर डायल टोन का वेट करते हैं। देन आई विल से हेलो व्हेन समवन पिक्स अप द फोन। तो उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, पहले हम रिसीव करते हैं, फिर डायल नंबर करते हैं, फिर वेट करते हैं कि डायल टोन का, एंड देन जब कोई पिक कर लेता है मोबाइल फ़ोन तो हम उसको हेलो कहते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग अ सूटकेस फॉर अ हॉलीडे। तो हम सबसे पहले सूटकेस पैक करना है, किसके लिए, हॉलीडे के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें सर्च करने पड़ेंगे कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर रखे हैं। फर्स्ट हमारा आई विल चेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू टेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट देखेंगे जो चीज़ हमको चाहिए। सेकेंड है आई विल कलेक्ट ऑल माई क्लॉथ्स एंड थिंग्स। तो हमने जो लिस्ट में लिखी हुई है चीज़, उसमें उसको हमने क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल प्लेस द क्लोथ्स एंड थिंग्स इन द सूटकेस। जो भी चीज़ है हमने क्या की, सूटकेस में डाल दी। नेक्स्ट है आई विल क्लोज द पैक्ड सूटकेस। तो हमने क्या किया, जब हमने सूटकेस को डाल दिया, सूटकेस में डाल दिया सारी चीज़ें, उसे हमने पैक करके रख दिया। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ड्राइंग अ वेट अम्ब्रेला।
फर्स्ट है आई विल शेक द वेट अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला गीला था उसे हमने पहले शेक किया। आई विल पुट आउट द वेट अम्ब्रेला इन द सन, तो हमने क्या किया उसके बाद, मैंने क्या किया कि अम्ब्रेला को हमने सन के नीचे रख दिया ताकि वो सूख जाए। आई विल फोल्ड द अम्ब्रेला वंस इट इज़ ड्राई, तो हमने क्या किया, जब वो अम्ब्रेला सूख गया था तो हमने क्या किया, उसे फोल्ड कर दिया। नेक्स्ट है आई विल पुट द ड्राई अम्ब्रेला इन द अम्ब्रेला स्टैंड, फिर जब वो सूख गया हमने फोल्ड कर दिया, उसे अम्ब्रेला स्टैंड में रख दिया। नेक्स्ट है टेकिंग अ बाथ। फर्स्ट आई विल स्क्रब माई बॉडी, पहले मैं क्या करूँगा, अपना शरीर को साफ करूँगा। सेकेंड आई विल रब सोप ऑल ओवर, फिर उसके बाद साबुन लगाऊंगा। आई विल पोर वाटर ऑन माई बॉडी, फिर अपने शरीर पर पानी डालूंगा। देन आई विल वाइप माई बॉडी ड्राई, फिर मैं अपनी बॉडी को सुखाऊंगा। द पैराग्राफ इज कंप्लीटेड।